Hello dear students, today we will read a poem Dust of Snow written by Robert Frost by book First Flight। पोइम एंड पोइट का राइटर आप लोग हमेशा याद रखिए क्योंकि ये बहुत बार पोइट्री की कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पोइम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा पोइट के बारे में जान लेते हैं कि रॉबर्ट फ्रोस्ट है, उनका बर्थ हुआ था 26 मार्च 1874 एंड डेथ 1963 में हुई थी। और वो एक अमेरिकन पोइट थे और ही वॉज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को इन कैलिफोर्निया। और उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा प्राइजेस भी जीते हैं। ठीक है, तो इज दैट क्लियर। अब हम पढ़ेंगे डस्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है कि टाइनी पार्ट ऑफ स्नो, स्नो के छोटे छोटे पार्ट्स की, स्नो के बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। द वे ए क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखो ये सिर्फ छोटी पोएम है, ओनली 2 स्टेंजाज ये इसमें। द वे ऑफ ए क्रो, यहाँ पे पोइट है वो क्या कर रहा है कि रास्ते में जाता रहता है और एक क्रो है वो बैठा रहता है। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा रहता है। इस स्टेंजा में पोइट है वो, उसका मूड सैड है और वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरता रहता है। तो क्रो है वो द डस्ट ऑफ स्नो। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, शुक मतलब होता है शेक करना, वो उसके ऊपर, पोइट के ऊपर बर्फ के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको गिरा देता है। कहाँ से? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक मीन्स होता है ए पॉइजन प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, की वहाँ पे पॉइजन प्लांट होता है या ट्री होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं। यहाँ पे पोइट है उसने द ब्लैक क्रो का कलर है वो ब्लैक होता है। द ब्लैक क्रो इज कॉमनली सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर, कि जो ब्लैक कलर है वो डेथ का सिंबल होता है। और पोइट है उसका मूड भी सैड है और क्रो ने पोइट के ऊपर बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स टुकड़े गिरा दिए हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। यहाँ पे पोइट है उसका मूड सैड था, लेकिन जैसे ही बर्फ के जो पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरे उसका मूड है वो चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ ए डे आई हैड रूड। रूड मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, कि उसका जो मूड था वो, रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं कि रॉबर्ट फ्रोस्ट जो पोइट है उनका मूड है वो बहुत सैड था, लेकिन जैसे ही बर्फ़ के टुकड़े उनके ऊपर गिरे तो उनका मूड है वो चेंज हो गया। और वो कहते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, कि मेरा ये दिन बहुत उदास था लेकिन अब इस मेरा जो माइंड है वो बर्फ़ के टुकड़ों गिरने के बाद अच्छा हो गया। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो देखो इस स्टेंजा में क्रो और हेमलॉक दोनों को नेगेटिविटी के रूप में दर्शाया। और सेकंड स्टेंजा है इसमें पोइट कहता है कि जो द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। यहाँ पे पोइट का मूड है वो सैड था लेकिन अब क्या हो गया, हैप्पी हो गया। किससे? कि क्रो के डस्ट ऑफ स्नो से, डस्ट के टाइनी पीसेस से। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने अच्छे से क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को नेगेटिविटी कहा है और डस्ट को एक पॉजिटिव साइन के रूप में प्रीफर किया है, कि डस्ट है वो एक पॉजिटिव साइन है, और सैडनेस को क्लियरिफाई किया है। और कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ें हैं वो लाइफ में काफ़ी बार आ जाती है, तो हमें नेगेटिव चीज़, चाहे चीज़ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमेशा हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्या पता काफ़ी बार नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमारे लाइफ में इतना अच्छा कर जाती है। So students, it is a goodness, it is a ironic that in the poem it is doing a good deed by shaking of the snow। तो ये हमारी जो पोएम है यह यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम इसके राइमिंग्स के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्रो और स्नो दोनों में क्या क्या है, राइमिंग है ए, ठीक है। उसके बाद है मी एंड ट्री, दोनों में बी है। हार्ट और पार्ट दोनों में सी है। और उसके बाद मूड एंड रूड, इन दोनों में डी है। तो यहाँ पे हमारे राइमिंग बढ़ता है ए बी सी डी।
ये हमारे राइमिंग बनते हैं ए बी सी डी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे कि इसमें पोएटिक डिवाइस क्या क्या डाला है पोइट ने। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ये देख सेव और सम, ये दोनों किससे, एस और एस से स्टार्ट होते। तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा डिवाइस हो गया, फर्स्ट डिवाइस हुआ है यहाँ पे अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मतलब होता है एलिट्रेशन। इट मीन्स, तो आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, जिसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें देखो एस और एस, सेव्ड और सम दोनों आए हुए हैं। उसके बाद जैसे हैज़ और हार्ट, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन होता है। लेकिन अगर एक लाइन में होते हैं तो एलिट्रेशन होता है। अगर ऐसे जैसे हैज़ यहाँ पे है और हैड यहाँ पे है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन नहीं होगा। अब दूसरा पोएटिक डिवाइस है, वो है, दूसरा डिवाइस है इंजैम्पमेंट। ठीक है, तो इंजैम्पमेंट किस में है, देखो अभी पूरी हमने पूरी पोएम पढ़ ली, लेकिन यहाँ पे जैसे क्रो शू कॉन डाउन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलेक ट्री, पूरी पढ़ने के बाद कहीं पे भी कोई कोमा या किसी भी फुल स्टॉप का, यहाँ पे पूरी पोएम में किसी में कोमा का यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इंजैम्पमेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम थर्ड पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं, तो वो है, तो सेकेंड लाइन में यूज हो रहा है जैसे एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। एसोनेंस मीन्स होता है जहाँ पे वोवल्स की आवाज़ आए, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट की आवाज़ आए वो होता है कॉन्सोनेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये पोइम समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।